नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अल्फ़ाबेट टॉपिक में अभी तक जो है 5 टाइप्स का पढ़ चुके हैं। उनमें जो है वर्णमाला सीधे क्रम, फिर उल्टे क्रम, फिर अर्धांश पर आधारित, फिर उसके बाद 2 अक्षरों के बीच में अक्षर निकालना या 2 अक्षरों के बीच ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, ये सब हम लोग निकालना सीख चुके हैं। जो अल्फ़ाबेट में और प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस पर पूछे जाते हैं कि शब्दों पर आधारित प्रश्न। यानी कि शब्दों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कह देगा कि कुछ शब्द दे देगा और उनको कहेगा कि शब्दकोश के क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये शब्दकोश क्या है। शब्दकोश की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी वह होती है जिनमें जो है किसी भी भाषा के शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। और वो व्यवस्थित क्रम क्या होता है कि जैसे अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें हम लोग, तो उसमें ये देखेंगे कि जैसे जितने भी शब्द होंगे उस इंग्लिश भाषा से संबंधित वो एक पैटर्न पर रखे गए होंगे। वो पैटर्न कैसा होता है, वर्णमाला क्रम में, यानी कि ए से शुरू करेगा जेड तक। और उसमें जो है जहाँ पर एक अक्षर समाप्त होगा, जैसे अगर ए से शुरू हुआ तो ए के बाद फिर जो है फिर वर्णमाला, जैसे ऐसे कुछ इस तरीके के क्रम में देखिए, ऐसे समझिए ए, अगर ए ख़त्म हुआ तो फिर ए बी हो जाएगा, फिर ए सी, इन सबसे जो शब्द बनते हैं कुछ इस क्रम में। ठीक, तो इस पर कैसे प्रश्न पूछता है, जैसे ऐसे कुछ शब्द दे देगा और पूछेगा कि जो है इनको जो है वर्णमाला के क्रम में या जो है इंग्लिश शब्दकोश या इंग्लिश डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए जो है 2 नियम दिए गए हैं। पहला नियम यह है कि यदि दिए गए शब्दों के आरंभ के 2 या 2 से अधिक अक्षर मिल जाएं तो उनके क्रम का निर्धारण तब होगा जब अक्षर की भिन्नता प्राप्त होगी। जैसे अगर इस उदाहरण में बात करें, जैसे ये कुछ शब्द दिए हैं, 5 शब्द दिए गए, इनको हमको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है या डिक्शनरी के क्रम में। तो यहाँ पर देखिए बैट और कैट को देखिए, यहाँ पर BA है और यहाँ पर CA है। ठीक, लेकिन ये तो जैसे इस उदाहरण से नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसमें तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे इन उदाहरणों में देखिए, जैसे यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर HA मिलेगा, HA मिलेगा, HA मिल रहा है ना। ठीक, इन तीनों में HA मिल रहा है ना, तो इनमें वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा, तो हम इसके बाद अगले अक्षर पर जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए यन है, यहाँ पर भी देखिए यन है, फिर यहाँ पे देखिए यम है, तो इस क्रम में पहले कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी हम लोग बारी बारी से इन सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन जो पहला नियम ये कह रहा है कि शब्दों के आरंभ में अगर 2 या 2 से अधिक अक्षर मिल भी जाते हैं तो हम लोग आगे देखेंगे और हम लोग आगे तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक अक्षर की भिन्नता ना प्राप्त हो जाए। ठीक, जो अगला नियम है कि यदि कोई छोटा शब्द किसी बड़े शब्द में पूर्णतः निहित हो जाए तो क्रम में सबसे पहले छोटा शब्द आएगा, तत्पश्चात बड़ा शब्द। आइए कुछ जो यहाँ पर सवाल लिखे गए इनको हल करते हैं, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसे इसको वर्णमाला के क्रम में अगर व्यवस्थित करना हो तो यहाँ तक पर तो सिंपल दिख रहा है। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले ए आता है ना, तो 5 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए के बाद क्या आता है, B आता है ना, यानी कि 5 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, C आता है, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, D आता है, 4 हो जाएगा। उसके बाद बच कौन रहा है, एलिफेंट, यानी कि 1। तो शब्द दे देगा और उसके बाद ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। ठीक, तो ये है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं कॉलर, कॉल्ड, कॉल और कॉलर टू, इनको हमको वर्णमाला के क्रम में या डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम लोग अक्षर वाइज बढ़ते हैं। जैसे क्या दिख रहा है, C सभी में है ना, C सभी में है। उसके बाद C के बाद देखिए यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी, यानी कि चारों में CA तक कॉमन है। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें भी डबल L है, इसमें भी डबल L है, इसमें भी डबल L है और इसमें भी डबल L है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब में जब CA डबल L सभी में है तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। नियम नंबर 2 देखिए कि यदि कोई छोटा शब्द किसी बड़े शब्द में पूर्णतः निहित हो जाए तो क्रम में सबसे पहले छोटा शब्द आएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर केवल काल ही है ना, और ये जो है इन सब में निहित है ना, तो सबसे पहले क्रम में कौन आएगा, सबसे पहले क्रम में तीसरा अक्षर आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अब काल तक सभी में सभी में समान है ना। अब देखिए काल के बाद देखिए यहाँ पर भी ई है,
यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, ठीक। अब इसके बाद वर्णमाला में जो है ई के बाद कौन सा अक्षर आता है, ई के बाद जो भी अक्षर आएगा हम लोग उसके उस पर देखिए, यहाँ पे ई के बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, ठीक ना, यहाँ पर भी आर है, CALL, उसके बाद ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, समान अक्षर सभी में मिला है। नियम नंबर 1 देखिए। उसके बाद हम लोग ऐसे वर्णमाला में बढ़ते रहेंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक अक्षर की भिन्नता ना प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब CALLE सभी में कॉमन मिल रहा है तो उसके बाद वाला अक्षर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आर है, तो वर्णमाला में कौन पहले आएगा, डी पहले आएगा ना, तो इस वजह से 3 के बाद किसकी पोजीशन हो जाएगी, 2 की। उसके बाद देखिए बचा कौन कौन, 3 और 2 तो हो चुका, अब बचा ये और ये, तो यहाँ पर दिख रहा है नियम नंबर 2, याद कीजिए, ये वाला पूरा शब्द इसमें निहित है ना, तो इस वजह से वर्णमाला में या डिक्शनरी में कौन पहले आएगा, काल पहले आएगा ना, ये हो गया। उसके बाद बच कौन रहा है, 4, इसका जो उत्तर होगा 3 2 1 4 होगा, ठीक। जैसे अगला सवाल है, इसको हमको वर्णमाला के क्रम में या डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए यच तो सभी में दिख रहा है ना, हंटर, हैमर, हैंडल, हैंस, हेमिसन, ठीक, यच सभी में दिख रहा है। यच के बाद कौन वर्णमाला में आता है, ए आता है ना, यहाँ पे देखिए ए किस में मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिए यच ए मिल रहा है, यहाँ पर भी यच ए मिल रहा है, यहाँ पर भी यच ए मिल रहा है ना, तो यच ए के बाद देखिए, यच ए के बाद अगले अक्षर पर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यच ए यम है, यहाँ पर यच ए यन है, यच ए यन यहाँ पर भी है, तो यम और यन में कौन पहले आता है, यम पहले आता है ना, तो इस वजह से 2 की पोजीशन सबसे पहले होगी, ठीक। उसके बाद देखिए यच ए यम हो गया और सबसे पहले इसकी पोजीशन आई, ठीक। अब इसके बाद किसकी पोजीशन आएगी, यम के बाद देखिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर यच ए यम आया, इस वजह से ये सबसे पहले आया, क्यों, क्योंकि जो है यन से पहले क्या वर्णमाला में आता है, यम पहले आता है ना, सबसे पहले इसकी पोजीशन हो गई। उसके बाद देखिए एक गलती हो गई यहाँ पर, ये पहले नहीं होगा, नहीं सही है, सही है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी पोजीशन ही होगी, ठीक, क्योंकि वर्णमाला जैसे यहाँ पर देखिए यच पहला अक्षर सभी में यच कॉमन था ना, तो हम लोग आगे वाले अक्षर पर बढ़े। आगे वाला अक्षर यच के बाद वर्णमाला में कौन आएगा, पहले यू आएगा कि ए आएगा कि ई आएगा, तो वर्णमाला सबसे पहले ए आता है ना यच के बाद, तो यानी कि अब इन्हीं 3 अक्षरों में ये जो है आगे पीछे होंगे, तो अब इसमें हम लोग तीसरे अक्षर पर जाएंगे, ठीक। जब 2 अक्षर कॉमन मिल गए तो हम लोग तीसरे अक्षर पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यन है, यहाँ पर यन है, यहाँ पर यम है, ठीक, तो वर्णमाला में सबसे पहले कौन अरेंज होगा, ये होगा यम वाला ना, तो अगर इसकी पोजीशन फिक्स हुई तब हम इन दोनों पर विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए यच ए यन इसमें भी है, यच ए यन इसमें भी है, लेकिन जब इसके आगे वाले अक्षर पर जाते हैं, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ठीक, तो वर्णमाला में कौन पहले आएगा, सी पहले आएगा ना, इस वजह से 2 के बाद किसकी पोजीशन होगी, 4 की पोजीशन होगी, उसके बाद किसकी पोजीशन होगी, 3 की पोजीशन होगी। उसके बाद देखिए अब हंटर और हेमिसन में कौन पहले आएगा, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर दोनों में समान है, यच दोनों में है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ पर यू है, तो सबसे पहले कौन आता है वर्णमाला में, ई आता है ना, तो इस यानी कि इसकी पोजीशन पहले आएगी, 5 हो गया। उसके बाद बच कौन रहा है, 1 अब बच रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है टोटली, आप कितना अच्छा कंसंट्रेट होकर इसको करते हैं, ठीक। और इसमें कुछ नियम वगैरह यही है कि जो है जैसे वर्णमाला के क्रम में यानी कि ABCD आपको पता ही है, अब आप इसको देखकर ये जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा गया उसी क्रम में अरेंज करना है। इसका नियम यही है कि आप अक्षर वाइज बढ़ेंगे, ठीक। जैसे अब इसमें देखिए अगला उदाहरण है जंक, जेम्स, जीन्स, जंप, जोक्स, जॉगल, ठीक। तो यहाँ पर सभी में देखिए ये क्या है, जे कॉमन है ना, जब पहला अक्षर कॉमन मिला तो हम लोग अगले अक्षर पर जाते हैं। अगला अक्षर कौन आएगा वर्णमाला में, यू आएगा कि ए आएगा कि ई आएगा कि यू आएगा, ओ, तो पता है ना कि ए सबसे पहले आता है ना, यानी कि 2 की पोजीशन सबसे पहले पक्की हो गई। अब अगर इसकी पक्की हो गई इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक। अब देखिए ओ पहले आएगा कि ई पहले आएगा कि यू पहले आएगा, जे के बाद दूसरे अक्षर में देखिए ई पहले आता है ना, इस वजह से इस 3 की पोजीशन भी पक्की हो गई, ठीक। इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जे यू है, जे यू यहाँ पर भी है, जे ओ यहाँ पर भी है, जे ओ यहाँ पर भी है,
तो पता है ना कि ओ जो है वर्णमाला में यू से पहले आता है, यानी कि इसकी पोजीशन होगी नहीं। अब हमको यू में ओ में डिसाइड करना है ना, यानी कि 5 और 6 में डिसाइड करना है कौन पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जे ओ दिख रहा है, यहाँ पर भी जे ओ दिख रहा है। अब तीसरे अक्षर पर बढ़ेंगे, यहाँ पर तीसरा अक्षर के है, यहाँ पर तीसरा अक्षर ओ है, तो के पहले आता है, इस वजह से ये 5 पहले आएगा। अब जब ये पहले आ गया तो ये इसके बाद आ जाएगा, ठीक, यानी कि इसके बाद 6 आएगा। अब इसके बाद फिर देखिए बच कौन कौन सा है, यहाँ पर जंप बच रहा है, यहाँ पर जंक बच रहा है। तो अब देखिए जे यू यहाँ पर भी है, जे यू यहाँ पर भी, हम लोग आगे वाले अक्षर पर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जे यू के बाद यहाँ पर यम है, यहाँ पर यन है, तो यम पहले आता है ना, तो इस वजह से ये 4 वाला पहले आएगा, इसके बाद 1 वाला आएगा। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर अक्षर या शब्द वहाँ पर जिस क्रम में रहते हैं उसी क्रम में हमको लिखना है। अगला सवाल देखिए, इनर, इनपुट, इंडोर, इनवाइट, इन्वेंस, इनको हमको डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है कि हम लोग अक्षर देखते हैं, सब में दिख क्या रहा है, आई सब में दिख रहा है, ठीक। आई के बाद देखिए यन भी सब में दिख रहा है, इन यहाँ पर भी 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 है, ठीक। इसके बाद कौन पहले आएगा, हम लोग तीसरे अक्षर पर बढ़ते हैं। तीसरे अक्षर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर यन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो पता क्या है हम लोगों को, डी पहले आता है पी या यन से, पी या भी से ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले ये 3 वाला आएगा ना। जैसे ही 3 वाला की स्थिति कंफर्म हुई, इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अक्षर में। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर यन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो पता क्या है हम लोगों को कि पी जो है यन से पहले आता है, यन और भी से ना, तो यानी कि इसके बाद किसकी पोजीशन होगी, 2 की पोजीशन होगी। ये भी हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर भी है, तीसरा अक्षर यहाँ पर भी है, यहाँ पर यन है, तो यानी ये पहले आएगा ना, 3 2 1 हो गया। इसके बाद देखिए अब इनवाइट और इन्वेंस में देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 अक्षर दोनों में समान है। उसके बाद देखिए वर्णमाला में ए पहले आता है कि आई पहले आता है, ए पहले आता है ना। अगर ए पहले आता है तो यानी कि सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। बहुत ही आसान है ये, लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़रा सा आपका ध्यान डोला तो प्रश्न भी डोला, ठीक। अगला शब्द है कि फोरम, फोरम, फ्राम, फोर्स, फोन, फोनेटम, इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यफ सभी में दिख रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे वाले अक्षर पर बढ़ते हैं। यफ के बाद यहाँ पर देखिए ओ है, यहाँ पर ये ओ है, यहाँ पर ओ है, या यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यफ आर है। चूँकि ओ पहले आता है इस वजह से ये अक्षर तो लास्ट में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब 2 अक्षर सभी में कॉमन है तो हम लोग आगे वाले अक्षर पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार है, यहाँ पर फॉर है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एन है। तो आर पहले आता है कि एन, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, जबकि एन की कितनी होती है, एन की 14 होती है ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कि ये 5 और 6 ये पहले आएंगे ना, यही तो, क्योंकि आर से पहले एन आता है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये शब्द देखिए पूर्णतः जो है इसमें समाहित है, यानी सबसे पहले किसकी पोजीशन होगी, 5 की। 5 की अगर पहले हो गई तो इसके बाद किसकी होगी, 6 की होगी। ये 2 अक्षर हो गए। अब देखिए अब हम लोग इन अक्षरों में बढ़ेंगे। इन अक्षरों में देखिए फार तीनों में है ना। उसके बाद देखिए फॉर के बाद यम पहले आता है, यू पहले आता है, सी पहले आता है, यानी कि सी पहले आता है ना, यानी कि इसकी पोजीशन 4 की पहले हो जाएगी। ये हो गया। अब इन दोनों अक्षरों में देखना है। इन दोनों अक्षरों में देखिए, यहाँ पर एफ ओ आर यम है, यहाँ पर यू है, चौथा अक्षर पर आप जाइए, क्योंकि 3 अक्षर समान है। चौथे अक्षर में यम पहले आता है, इस वजह से 2 पहले आएगा, 1 उसके बाद आएगा, उस जो बचा था 3 ये लास्ट में आएगा। अब आपकी निगाह कितनी तेज़ है, आप कितना अच्छा जो है इसको समझते हैं और कितना अच्छा रिएक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर है। रीजनिंग वैसे भी जो है आपकी कुशलता का परिचायक है। आपका दिमाग जितना तेज़ी से इसमें काम करेगा, आप उतनी ही शीघ्रता से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हम लोग जो है इसमें अल्फ़ाबेट में अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास जो भी किताब हो उससे आप जो है इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, या जो है आप टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ेंगे तो मैं उसमें जो है इसके प्रश्नों की सीट जो है दे दूंगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, अगला टॉपिक ही कह लीजिए है कि शब्दों के उलटफेर पर प्रश्न, यानी कि यहाँ पर कोई बड़ा शब्द दिया होगा और उसमें उलटफेर करके एक नया शब्द बनाया जाएगा और उसमें फिर बाएं दाएं करके प्रश्न पूछेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे।
जैसे प्रश्न है कि शब्द मैथमेटिक्स के पहले अक्षर को 7वें अक्षर से, दूसरे को 8वें अक्षर से और इसी तरह से आगे भी बदल दिया जाए तो बने नए शब्द में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस शब्द को ऐसे लिख लेते हैं कॉपी पर, ठीक। अब इसमें कह क्या रहा है कि पहले अक्षर को 7वें अक्षर से, यानी कि ये पहला अक्षर है, इसको जो है 7वें से रिप्लेस करना है, यानी कि ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, यानी कि इसको रिप्लेस करना है इससे, ठीक। और कह रहा है कि दूसरे को 8वें से, ये दूसरा है, अगर ये 7वां था तो ये 8वां होगा ना। इसी तरीके से कह रहा है कि इसी तरह से आगे भी बदल दिया जाए, यानी कि टी को जो है आई से, एच को जो है सी से, ठीक। उसके बाद ई को जो है वो एस से। अब इसके बाद ये हम लोग बदल दिए ना। अब कह क्या रहा है कि तो जो भी शब्द नया बनेगा तो दाएं से 5वें अक्षर, यानी कि दायां ये है ना, इस तरह से 5वां अक्षर देखिए, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर ये है, ठीक। 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, अब इसके दाएं दूसरा अक्षर यानी 1 2, यानी कि इस अक्षर की बात कर रहा है। यहाँ पर ये आई है ना, लेकिन ये रिप्लेस किससे हुआ है, आई देखिए किससे रिप्लेस हुआ है, आई जो है टी से रिप्लेस हुआ है ना, इस वजह से आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका टी होगा, ठीक। इसमें जो है, इसमें आप ऐसे सिंबल रूप में ऐसे बना लिया करिए और जो है जब दाएं बाएं की बात करें कैलकुलेट करके आप जिससे रिप्लेस हुआ रहे उस जो है आप आंसर इसका दे देंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला सवाल देखिए उसी कड़ी में, शब्द मॉडिफिकेशन के प्रत्येक अक्षर को एकांतर क्रम में उपलब्ध अगले अक्षर से बदल देने पर नए शब्द में दाएं से 5वें अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा। पहली बात तो यहाँ पर जिस शब्द की बात कर रहा है हम लोग अपनी कॉपी में उस शब्द को लिख लेंगे। इसे यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें क्या रहा है कि प्रत्येक अक्षर को एकांतर क्रम में उपलब्ध अगले अक्षर से बदल देने पर, एकांतर क्रम का मतलब एक का अंतर ना, वही तो एकांतर क्रम हुआ। यानी कि एम को बदलेंगे किससे, डी से, ओ को बदलेंगे किससे, आई से, इसी तरीके से जो है डी को परिवर्तित करेंगे शब्द मॉडिफिकेशन के प्रत्येक अक्षर को एकांतर क्रम में उपलब्ध अगले अक्षर से बदल देने पर नए शब्द में दाएं से 5वें अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा। यानी कि अब ये डी तो ये दोनों परिवर्तित हो चुके हैं ना, अब जो एफ है वो किससे परिवर्तित होगा, एक को छोड़कर ना, प्रत्येक अक्षर को एकांतर क्रम में। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब ध्यान दीजिएगा, एकांतर क्रम में उपलब्ध अगले अक्षर से, यानी कि जो फुल हो चुका है उसको हम लोग छोड़ देंगे, जो उपलब्ध अगला अक्षर है, ठीक। यानी कि इसको इससे परिवर्तित करेंगे, इसको इससे परिवर्तित करेंगे, ठीक। अब ये दोनों परिवर्तित हो चुके हैं तो बचा कौन, ये टी को आई से, इसको एन से ना, यही तो, ऐसा ही तो प्रश्न में कह रहा है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि दाएं से 5वें अक्षर, यानी कि ये दायां है, इससे 5वें अक्षर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा है, ए है। 5वें अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा, इसके देखिए, इसके तुरंत बाएं हमको देखना है, बाएं इधर होगा ना, तुरंत बाएं कौन सा अक्षर है, सी है ना। लेकिन सी परिवर्तित देखिए यहाँ पर किससे हुआ है, इस अक्षर की बात कर रहा है, लेकिन ये परिवर्तित किससे हुआ है, सी देखिए, सी एफ से परिवर्तित हुआ है ना, ये देखिए सी जो है किससे परिवर्तित हुई, एफ से। तो इसका आंसर क्या होगा, जो है इसका आंसर एफ होगा, ठीक। ये हो गया। इस प्रश्न में जो ध्यान देने वाली बात थी कि इसमें कह रहा था कि एकांतर क्रम में परिवर्तित करना है, लेकिन जो उपलब्ध है उनको, तो यहाँ पर देखिए एम को डी से रिप्लेस किया गया, ओ को आई से रिप्लेस करिए, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग अब इसके तरफ आएंगे, एफ की तरफ आएंगे ना। तो इस क्रम में हमको आगे बढ़ना है। आप ऐसे प्रश्नों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आप
बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगला सवाल है कि अगला प्रश्न है, शब्द हेरोडोटस कि आरंभ से पहले अक्षर को अंत से पहले अक्षर से, आरंभ से दूसरे अक्षर को अंत के दूसरे अक्षर से और आगे भी इसी तरह से बदल दिया जाए तो बने नए शब्द में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है कि आप इस शब्द को लिखेंगे और जो ये पहला वाला अक्षर इसको रिप्लेस करेंगे इससे, इसको इससे, इसी क्रम में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर जो ये शर्त दी गई है कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, आप निकाल ले जाएंगे। आप जो है इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। और अगर आप ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।